मित्रों नमस्कार। पिछले 2 महीनों से हम आपके लिए 21वीं सदी का व्यवसाय पुस्तक प्रस्तुत कर रहे थे। मित्रों, अब ये पुस्तक पूरी हो चुकी है। अंत में इसके जो लेखक हैं उनके बारे में, यानी कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में आखिरी हेडिंग थी। इसके बाद अभी 2 और बची हैं, जॉन फ्लेमिंग और किम कियोसाकी। जॉन फ्लेमिंग रॉबर्ट टी कियोसाकी के दोस्त थे और किम कियोसाकी उनकी पत्नी। तो मित्रों, आज जॉन फ्लेमिंग के बारे में जानिए। हेडिंग है जॉन फ्लेमिंग। जॉन फ्लेमिंग का जन्म रिकमंड वर्जीनिया में हुआ था और उनकी परवरिश भी वहीं हुई थी। आर्किटेक्चर में उनकी रुचि एक पारिवारिक परंपरा की बदौलत बढ़ी जो उनके परदादाओं तक जाती है। जॉन में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की नैसर्गिक योग्यता थी जो इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और निखर आई। यह इंस्टीट्यूट माइस वैन डर रोहे के सिद्धांतों के अनुकरण के लिए जाना जाता है, जो आधुनिक दौर के सबसे मशहूर आर्किटेक्ट्स में से एक हैं। स्नातक होने के बाद जॉन ने उस महान आर्किटेक्ट के लिए काम किया और उन्हें माइस वैन डर रोहे द आर्ट ऑफ स्ट्रक्चर में कई चित्र बनाने के लिए चुना गया, जो रोहे पर प्रकाशित अंतिम पुस्तक थी। आर्किटेक्चर के ज्ञान और रुचि की बदौलत जॉन को अंततः यह एहसास हुआ कि संरचना तथा निर्माण के सिद्धांत जीवन में भी लागू किए जा सकते हैं। इन विचारों से उनके मन में यह विश्वास जागा कि निर्माण की इन्हीं अवधारणाओं पर अमल करके साधारण लोग भी असाधारण चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इस जोशपूर्ण विश्वास की बदौलत ही उन्होंने आर्किटेक्चर के अध्ययन से अपना ध्यान डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर की ओर मोड़ा। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में आने का निर्णय जॉन ने इसलिए किया क्योंकि यह उद्योग पिछले 100 से भी अधिक वर्षों से जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का स्वागत कर रहा था। चाहे उनके अतीत का अनुभव या अनुभवहीनता जो भी हो, उन्हें यकीन था कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग सीखने के इच्छुक लोगों को दूसरों को समान सेवा तथा बेचने की कुछ बुनियादी योग्यताएं सिखाकर उन्हें अमेरिकी पूंजीवाद का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करता है। अगले 40 वर्षों तक उन्होंने अपनी अवधारणाओं को न सिर्फ खुद पर आजमाया बल्कि उन हजारों लोगों पर भी परखा जिनके बारे में उन्हें यकीन था कि वे अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं। जॉन उद्यमी, परामर्शदाता, लेखक और वक्ता के रूप में सफल करियर बना चुके हैं। वे अपनी खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के स्वामी हैं और उसे चलाते हैं। वे एक स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर रह चुके हैं तथा बहुत सी प्रख्यात कंपनियों में कई एग्जीक्यूटिव पदों पर रहे हैं, जिनमें एवन प्रोडक्ट्स इंक में 15 वर्षों का कार्यकाल भी शामिल है। यहाँ उन्होंने कंपनी के पश्चिमी बिजनेस यूनिट का नेतृत्व किया और लगातार 6 वर्षों तक आमदनी व मुनाफे दोनों के संदर्भ में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। जॉन 2005 में एवन से रिटायर हुए। जॉन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में वे इन दोनों संगठनों के संचालक मंडल में हैं। 1997 में डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन ने उनके योगदान को मान्यता देते हुए अपने सर्वोच्च सम्मान द सर्कल ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा। पिछले कुछ सालों में जॉन ने कई संगठनात्मक तंत्र बनाए हैं जिनके जरिए उन्होंने परामर्श और नेतृत्व, व्यवसाय, शैक्षणिक और जीवन समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया है। 2006 में वे डायरेक्ट सेलिंग न्यूज www.directselling.com के प्रकाशक और प्रमुख संपादक का कर्तव्य निभाने लगे। यह ट्रेड पब्लिकेशन डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की सेवा करता है। वे अपने ज्ञान से उद्योग के लीडर्स को लाभ पहुंचाते हैं। 2008 से वे सक्सेस फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। यह गैर लाभकारी संगठन किशोरों को व्यक्तिगत विकास की अति महत्वपूर्ण योग्यताएं सिखाने के प्रति समर्पित है ताकि वे अपनी समूची संभावनाओं को साकार कर सकें। जॉन द वन कोर्स के लेखक भी हैं, जिसमें बताया गया है कि आर्किटेक्चर के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके जीवन को सफल कैसे बनाया जाए। तो मित्रों, यह छोटा सा परिचय जॉन फ्लेमिंग के बारे में था।
अब एक आखिरी और परिचय बचा हुआ है जिसे आपको करवाना है किम कियोसाकी से। अब इनका परिचय आपसे कल करवाएंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।